इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए लगातार एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इस एनर्जी के सोर्स के लिए जो है वो काफ़ी देर से इंसान जो है वो तगो-दो कर रहा है कि इसको रिलायबल एनर्जी सोर्स मिल जाए। अगर आप देखें तो आपको फ्रंट पे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी ही नज़र आएगी। लेकिन इसके बैक एंड पे जो है वो फ्यूजन एनर्जी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिसर्च हो रही है। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जो है वो फोर्स करना है मैग्नेटिकली अंडर प्रेशर कि वो आपस में मिल जाएं और मिल के जो है वो हीलियम न्यूक्लियस बना दें। अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो लॉट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ करते हैं, जिसको फिर आगे जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी में। अब इसमें जो गेम चेंजर है ये एक तोकामक एनर्जी है जो कि यूके बेस्ड फ्यूजन पावर कंपनी है और ये कमर्शियल लेवल पे फ्यूजन रिएक्टर जो है वो बना के सप्लाई करती है। 2009 से जो है यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के साथ ये काम कर रही है। तो तोकामक जो एनर्जी है ये डेवलप करती है स्फेरिकल तोकामक्स हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट टू अचीव कमर्शियल फ्यूजन एनर्जी। और कंपनी का जो गोल है वो ये है जी कि 2030 तक अफोर्डेबल एनर्जी जो है वो जनरेट करना। और इस वक्त अराउंड द ग्लोब तोकामक एनर्जी के बनाए हुए जो रिएक्टर हैं ये नए नए रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। आए दिन ख़बरों में हम सुनते रहते हैं जी कि चाइना ने आर्टिफिशियल सूरज बना लिया, तो फ्रांस ने भी उसका रिकॉर्ड जो है वो अब तोड़ा है। और याद रखा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है वो अभी फ्रांस में जो है वो बनने जा रहा है, यानी कि अभी वो ज़ेर तमीर है, जल्द ही वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो राउंड द ग्लोब जो है तोकामक के बनाए हुए जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर हैं, इसमें सबसे जो बड़ा है वो ITER है, ये फ्रांस में जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अदितिया जो है ये इंडिया में गुजरात में जो है ये प्लाज्मा रिसर्च इन गुजरात जो है एक इंस्टीट्यूट है उसमें जो है ये लगा हुआ है। और ज़ाहिर इंडिया का नाम आए तो फिर आप बेचैन हो जाते हैं जी कि पाकिस्तान का भी नाम आए, तो पाकिस्तान जो है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है वो नहीं है। और वो क्यों नहीं है ज़ाहिर है होगा, लेकिन उसको जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। इस पे यही कहा जा सकता है जी कि अच्छा ख्याल है गालिब दिल को बहलाने के लिए। लेकिन चलें जी, पाकिस्तान में भी है ये मान के चलते हैं। इसके बाद D3 है। D3 जो है ये यूनाइटेड स्टेट में है। उसके बाद जेट है। जेट जो है ये ग्रेट ब्रिटेन में है। और जेट ने सबसे पहले जो है वो कह लें कि आर्टिफिशियल सन बनाने का जो एक्सपेरिमेंट था 1990s में, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अचीव किया था। और इसके बाद जो है वो ईस्ट है, ये चाइना में जो है, इसने अभी 17 मिनट का रिकॉर्ड जो है वो अचीव किया है, जिसको फिर फ्रांस वाले ने तोड़ा है 22 मिनट में। और इसके बाद F12 है। FT2 है। FT2 जो है ये रशिया में है। FTU जो है ये इटली में, ग्लोबस M रशिया में, और इसी तरह से K स्टार जो है ये कोरिया में है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जी के ईस्ट की, जो चाइना में है, जिसके बारे में ख़बरें जो हैं वो ये आई थी जी कि नया एनर्जी रिकॉर्ड जो है वो बनाया है चाइना ने आर्टिफिशियल सन का। इसका जो नाम है ईस्ट, बेसिकली ये है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग तोकामक, जिसको जो है वो आर्टिफिशियल सन जो है वो भी कहा जाता है। तो इसका जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड था जी 17 मिनट और 46 सेकंड का इस साल। और जो पिछले साल इसका रिकॉर्ड था ये जनवरी में बना है। जो पिछले साल इसका रिकॉर्ड था, बल्कि 2023 में रिकॉर्ड था, वो 6 मिनट और 43 सेकंड का रिकॉर्ड था। अब इसकी हमायत में जो लोग हैं वो यही कहते हैं जी कि देखें, न्यूक्लियर फिशन जो है ना उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनते हैं, आपने उनको दफनाना होता है, वो एक दर्द सर है। सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी के लिए आपको सूरज की रोशनी और हवा की रफ्तार जो है वो चाहिए होती, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जस्ट आप मशीन ऑन करें, प्लाज्मा जनरेट हो और उस टेम्परेचर से आप फ्यूजन रिएक्शन जो है वो शुरू करवा दें, तो आपको जो एनर्जी है वो सरप्लस एनर्जी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। और ये रातों रात चाइना ने अचीव नहीं किया, बल्कि 2006 से जो है वो चाइना इसके ऊपर काम कर रहा है। और अब हम बात करते हैं जी वेस्ट की, जो कि फ्रांस में लगा हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। इसने 12 फरवरी को जो है वो रिपोर्ट किया था जी कि इन्होंने जो है वो चाइना का रिकॉर्ड तोड़ा है आर्टिफिशियल सन का, और इन्होंने जो सस्टेनेबिलिटी हासिल की है फ्यूजन रिएक्टर की वो 22 मिनट और 17 सेकंड जो है वो बनती है। और इसमें जो इन्होंने टेम्परेचर अचीव किया है ये 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, या कह लें कि 90 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। और ये सूरज के कोर से 3 गुना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर था।
और यूँ जो फ्रांस का आर्टिफिशियल सन का एक्सपेरिमेंट है, इसका जो ड्यूरेशन है ये 4 मिनट 29 सेकंड जो है वो ज़्यादा है। और इसका मतलब ये है जी कि 25% जो है ना वो इम्प्रूवमेंट हुई है प्लाज्मा ड्यूरेशन टाइम के हवाले से। और ये जो ITER है, ये है जी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। और अब ये जो फ्यूजन है इसका पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपने जो प्लाज्मा है उसको किसी तरह से लंबे अरसे के लिए जो है वो मेंटेन करना है ताकि फ्यूजन रिएक्शन आप उससे शुरू करवा सकें। तो अब यही उम्मीद की जा सकती है जी कि बात जो है वो सेकंड से मिनटों में आ गई है और अब किसी दिन ये मिनटों से घंटों में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। नेचुरल जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का, ये तो ज़ाहिर है सूरज पे जारी और सारी है। और यही हमें बताता है जी कि सूरज के जो कोर का टेम्परेचर है वो तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है या 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। और इसके साथ साथ जो इसका मैस है, सोलर मैस, वो 2 × 10⁻³ किलोग्राम है। ज़ाहिर है अब मैस इतना ज़्यादा तो जो है वो अचीव नहीं किया जा सकता, इतनी जो ग्रेविटी है वो अचीव नहीं की जा सकती। तो इसका हल फिर यही था कि इससे कई गुना, इससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा टेम्परेचर अगर अचीव कर लें तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो आर्टिफिशियल इंसान अर्थ पे भी करवा सकेगा। इसलिए जो तोकामक ये फ्रांस वाला है, इसका जो एस्टीमेट है वो यही है जी कि ये 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस या कह लें 270 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो जाएगा। और अभी इसके लिए जो है ना 2 मेगावाट एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करके तो इसको 22 मिनट तक जो है वो सस्टेन किया गया है। तो अब इसके ऊपर ही रिसर्च है कि किसी तरह से 2 मेगावाट एनर्जी दें और उसके बाद ये तकरीबन कोई 2 घंटे चले ताकि आपकी जो एनर्जी है वो सरप्लस हो सके, तो फिर ये जो है ना ये फिजिबल होगा।